लाइट्स कैमरा एक्शन। ये लाइट्स कैमरा एक्शन एक मूवी वाला लाइट्स कैमरा एक्शन नहीं बल्कि एक्शन वर्ड्स है जो आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं। हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य आष्टिकर एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश बाय आदित्य आष्टिकर, जहां पे हम रन कर रहे हैं एक सीरीज दैट इज द बेस्ट बुक फॉर वोकैबुलरी का डिस्कशन, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस का सेशन बाय सेशन डिस्कशन। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर नंबर 6। इससे पहले मैं 5 चैप्टर्स कवर कर चुका हूं। इन एक्शन वर्ड्स की जिनकी मैं बात कर रहा हूं ये है क्या, विल डिस्कस देम। दिस इज सेशन 19 दैट इज वोकैब रिलेटेड टू एक्शंस। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको एग्जामिनेशन में दिख सकते हैं एज ऑप्शंस इन द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस या क्लोज टच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, या फिर डेली लाइफ में भी आपको कहीं कभी पढ़ने को मिल जाए या मे बी किसी के मुंह से सुनने को मिल जाए एंड वी आर टोटली कंफ्यूज ये वर्ड्स है क्या, ये आपके लिए नया वर्ड होगा। सो कुछ वर्ड्स जो कि एग्जाम में से में दिख सकते हैं इंक्लूड्स डिस्पैरेज, इक्विवोकेट, टिटिलेट, एड्यूलेट, प्रोस्क्राइब, ऑब्विएट, मिलिटेट, मलाइन, कंडोन और प्लेकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करो और देखो इन 10 में से आपको कितने वर्ड्स पहले से पता है। इज योर आंसर 4, 3, 2, 1 या एक भी नहीं? इन दैट केस वी नीड टू वरी अ लिटिल बिट बट नॉट मच, बिकॉज इन सबको हम अब जानेंगे और ऐसा जानेंगे कभी भूल नहीं पाओगे। इफ यू आर गुड एट वोकैबुलरी तो हो सकता है आपको 10 के 10 वर्ड्स पता हो या 8-9 वर्ड्स तो एटलीस्ट पता होंगे, बट अगर नहीं तो 3-4 दैट इज ऑल्सो गुड स्कोर, नॉट अ प्रॉब्लम। बट इन्हीं को हम सीखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो ये सारे वर्ड्स है क्या, कैसे इनको याद रखा जाए और एग्जाम में जब भी आते हैं तो किस वे में इनको हमें देखना है या कैसे याद रखना है, विल गेट टू नो एवरीथिंग इन डिटेल। इसी तरह के और बहुत सारे वर्ड्स हम अराउंड 300 वर्ड्स मेगा रिवीजन सेशन, जहां पे मैंने पहले 17 सेशन जो लिए, दिस वाज द 18th वन मेगा रिवीजन एंड नाउ वी आर ऑन द 19th सेशन। सो इन 17 सेशंस का कंबाइंड डिस्कशन इस पर्टिकुलर मेगा रिवीजन सेशन में आपको मिल जाएगा, जो मेरे लाइव सेक्शन के सबसे पहले वीडियो में आपको अभी के हिसाब से मिल जाएगा। तो लाइव में जाके चेक फॉर मेगा रिवीजन सेशन। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी की निंदा करना या किसी को तुच्छ बनाना, किसी को मतलब कम आंकने के सेंस में जब जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पैरेज। सो डिस्पैरेज मींस रिगार्ड और रिप्रेजेंट एज बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ या मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ समवन, प्ले डाउन या फिर प्ले समवन डाउन या फिर बिलिटिल करना किसी को, तो ये सब अपने आप में डिस्पैरेज का मीनिंग होता है, किसी को कम आंकना। नेक्स्ट वी हैव इक्विवोकेट। इक्वी वर्ड आया है और वोकेट वर्ड आया है। इक्वी का मतलब होता है इक्वल और वोकेट वीओसी आ रहा है। वीओसी इज अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है बोलना। वोकल वर्ड आता है, वैसे ही वोकल का मतलब है कुछ बोलने के सेंस में। तो इक्विवोकेट मतलब इक्वल तौर पे आप दोनों साइड से बोल रहे हो। जब आप किसी केस में दोनों तरफ से बोल रहे हो तो दैट इज लाइक यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग डाउट, क्योंकि आप दोनों तरफ से बोलोगे तो भाई वो दोगलापन कहलाएगा, है ना। और उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये उससे डाउट क्रिएट होगा लिसनर के मन में। तो यूज एम्बिगस लैंग्वेज सो एज टू कंसील द ट्रुथ और अवॉइड कमिटिंग वनसेल्फ। मतलब जब आप एक डाउटफुल लैंग्वेज का यूज करते हो जिससे कि आप सच को छुपा सको या किसी चीज के प्रति खुद को कमिट ना करना चाहो या उसको करने से अवॉइड करना चाहते हो, तो दैट इज व्हाट इज टर्म्ड एज इक्विवोकेट। नेक्स्ट है टिटिलेट। टिटिलेट थोड़ा सा ऐसा सेक्सुअल टर्म्स में यूज होने वाला वर्ड है। किसी को जब आप सेक्सुअली यू कैन से इंप्रेस कर रहे हो या अराउज कर दे रहे हो तो दैट कैन बी टर्म्ड एज टिटिलेट। ठीक है, टिटिलेट दैट मीन्स क्या, टू स्टिम्युलेट बाय टचिंग लाइटली, किसी को लाइटली टच किया और स्टिम्युलेट हो गया वो, या फिर टिकल करना, वही टिकल करना। टू एक्साइट अनदर प्लेजरेबली, ओके, तो प्लेजर वाले वे में किसी को एक्साइट कर देना सुपरफिशियली और एरोटिकली, दैट इज टर्म्ड एज टिटिलेट। इवन कभी कभी गुदगुदी करने के सेंस में भी ये यूज हो जाता है, बट नॉर्मली प्लेजरेबली अगर आप किसी को एक्साइट करो दैट कैन बी टर्म्ड एज टिटिलेट। यू कैन से टिटिलेटिंग पिक्चर्स ऑफ दैट मॉडल वर सीन, ऐसा कुछ है तो वहां पे टिटिलेट यूज होगा। नेक्स्ट है एड्यूलेट। एड्यूलेट कम्स फ्रॉम नाउन एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मतलब होता है फ्लैटरी, यानी कि चाटुकार्यता, चापलूसी, बूट लिकिंग, वही होता है एड्यूलेट। एड्यूलेट मीन्स टू फॉल्स प्रेज समवन, या किसी को प्रेज करना सो दैट आपको कुछ बेनिफिट मिल सके, दैट इज एड्यूलेट। प्रेज समवन एक्सेसिवली,
फ्लैटर और एडमायर सर्वाइली। सर्वाइली का मतलब होता है जब आप किसी को बिल्कुल सर्व करने के हिसाब से सर्वेंट बन के, जैसे अरे जी हुजूर हुजूर, अरे हुजूर ऐसा हो जाएगा, अरे आप तो गुरु हैं ना, ऐसा कुछ बोलते हो, दैट इज व्हाट वी कैन से फ्लैटरी या एड्यूलेट वुड मीन। नेक्स्ट आता है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब थोड़ा सा लॉ से रिलेटेड वर्ड है। प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है जब आप किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर दो लॉ के तहत, वहां यूज किया जा सकता है। प्रिवेंट समथिंग या स्पेशली लॉ के टर्म्स में तो फॉरबिड और प्रोहिबिट स्पेशली बाय लॉ। डिनाउंस या कंडेम यानी कि निंदा करने के सेंस में भी ये यूज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑब्विएट। अब ऑब्विएट क्या होता है? ऑब्विएट मतलब होता है किसी चीज को पहले से आप कुछ मतलब एंटिसिपेट कर ले रहे हो और फिर उसको होने से रोक दे रहे हो, तो ऐसे में या उसका एक दूसरा जरिया निकाल ले रहे हो तो वहां पे ऑब्विएट यूज हो जाएगा। टू एंटिसिपेट एंड प्रिवेंट समथिंग सच एज अ सिचुएशन और मेक एन एक्शन अननेसेसरी, जिसकी फिर जरूरत ना पड़े, वो हो जाएगा ऑब्विएट। ओके, नेक्स्ट है मिलिटेट। मिलिटेंट आपने सुना ही होगा, मतलब जो अगेंस्ट जाता है किसी के, तो मिलिटेट भी वर्ब है, उसका मतलब है गोइंग अगेंस्ट और वर्किंग अगेंस्ट समवन और समथिंग। ओके, नेक्स्ट है मलाइन। मलाइन का मतलब होता है एमएल आ रहा है। एमएल एक रूट वर्ड होता है किसी चीज को बिगाड़ने के सेंस में, बैड के सेंस में। इसी का अपोजिट बेने यूज किया जाता है। बेने इज फॉर व्हाट? बेने इज फॉर गुड। एंड मैल अगर कहीं लिख रहे हैं तो मैल का मतलब हो जाता है क्या? बैड। मैल का मतलब हो जाता है बैड। तो मलाइन कर देना मतलब किसी की रेपुटेशन को पूरी तरह से खराब कर देने के सेंस में आता है। मेक फॉल्स एंड डैमेजिंग स्टेटमेंट्स अबाउट समवन। स्लैंडर, स्लैंडर से आप याद रख सकते हो, स्लैंडर का मतलब होता है किसी चीज, किसी की इज्जत को मिट्टी में मिला देना, है ना। जैसे स्लैंट होता है, आपने देखा होगा स्लाइड्स जो होती है स्लैंट होती है और तो जाके वो मिट्टी में ही मिल जाती है ना, तो इस फॉर्म में आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है कंडोन। कंडोन का वैसे मीनिंग तो आता है जब आप किसी को फॉरगिव करते हो, लेकिन किसी एक्शन से रिलेटेड केस में आएगा। कैसे? जैसे कि मैंने कहा टू रिगार्ड और ट्रीट समथिंग बैड और ब्लेमवर्दी एज एक्सेप्टेबल। तो जब आप किसी ऐसी चीज जो वैसे तो बुरी है, गलत है, बट फिर भी आप उसको फॉरगिविंग वे में एक्सेप्ट कर लेते हो, फॉरगिवेबल है, हार्मलेस है, तो ऐसे में किसी को माफ कर देना, उसकी उस गलती को कहना हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है। और एक्सेप्टेबल ट्रीट करना वो होता है कंडोन। नेक्स्ट है प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है किसी गुस्से में व्यक्ति है और उसको हम शांत कर रहे हैं, वहां पे प्लेकेट शब्द का यूज किया जाता है। प्लेकेट, सो प्लेकेट मेक समवन लेस एंग्री और होस्टाइल, चेंज होस्टिलिटी टू फ्रेंडलीनेस। तो कोई एग्रेसिव है और उसको हमने दोस्ती में तब्दील कर दिया या कुछ दोस्ताना व्यवहार में तब्दील कर दिया, तो किसी को यू कैन से शांत करवाना, दैट इज व्हाट प्लेकेट वुड मीन। ओके, तो ये सारे वर्ड्स थे। अब है टेस्ट योरसेल्फ, देखते हैं कि क्या वर्ड्स हमने सीखे और क्या वर्ड्स जाने। ओके, लेट मी फर्स्ट राइट डाउन ऑल दीज वर्ड्स, 1 2 3 4 5। आप तब तक सॉल्व करने की कोशिश करो क्या क्या होने चाहिए आंसर्स। सो नाउ लेट्स सी क्या होंगे इसमें आंसर। सबसे पहले आता है फ्लैटर लेविशली। फ्लैटर बताया था। एड्यूलेट, चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, अपने सारे आंसर लिख लो और उसके बाद चेक करो कि क्या हमारे सारे सही हुए या नहीं हुए। ठीक है, ऐसा करना ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। सो फ्लैटर लेविशली का मतलब होता है एड्यूलेट करना, यानी कि फोर्थ का हो जाएगा ए। नेक्स्ट वर्क अगेंस्ट समवन, तो वर्क अगेंस्ट मिलिटेट था, मिलिटेट है सेवेंथ, सेवेंथ हो जाएगा बी। देन वी हैव प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब किसी को प्रोहिबिट कर देना बाय लॉ नॉर्मली, तो वहां पे यूज किया जाएगा। प्रोस्क्राइब यूज किया जा सकता है, फिफ्थ हो जाएगा सी, फिफ्थ का होना चाहिए सी। देन वी हैव फॉरगिव। फॉरगिव था कंडोन। कंडोन का मतलब था किसी गलत चीज को भी फिर भी एक्सेप्टेबल मान लेना कि हाँ हो जाता है ऐसा, तो वहां पे कंडोन का हो जाएगा कौन सा? फॉरगिव, यानी कि नाइन्थ का होगा डी। देन वी हैव चेंज होस्टिलिटी टू फ्रेंडलीनेस, तो होस्टिलिटी वहां था क्या? प्लेकेट। प्लेकेट का हो जाएगा, प्लेकेट यानी कि टेंथ, टेंथ का हो जाएगा ई। पर्पसली टॉक इन सच अ वे एज टू बी वेग एंड मिसलीडिंग, तो ऐसे में वेग मतलब अनक्लियर, उसका हो जाएगा इक्वी वोकेट। इक्वी वोकेट सेकंड का हो जाएगा कौन सा? एफ। देन वी हैव द नेक्स्ट वन स्लैंडर। मैंने बताया था धूल में मिट्टी में मिला देना, तो ऐसे में मलाइन यहाँ पे हो जाएगा मलाइन। एट्थ का होना चाहिए कौन सा? एट्थ का होना चाहिए जी। देन वी हैव प्ले डाउन। प्ले डाउन मतलब बिलिटल करना, बिलिटल मतलब किसी को यू कैन से कम आंकने के सेंस में। डिस्परेज, डिस्परेज यहाँ पे करेक्ट होगा, वन का हो जाएगा कौन सा? एच। देन वी हैव द नेक्स्ट वन मेक समथिंग अननेसेसरी। ओके, अच्छा टिकल पहले कर लेते हैं। टिटिलेट जो है वो हो जाएगा टिकल, यानी कि थर्ड का हो जाएगा कौन सा? थर्ड का हो जाएगा जे। एंड बचा सिक्स्थ वाला।
सिक्स्थ है ऑब्विएट, मतलब मेक समथिंग अननेसेसरी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑब्विएट, यानी कि सिक्स्थ का हो जाएगा आई होप सो आपके भी यही आंसर आए। लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछा है 4H 1A 3J। 4H नहीं है, 1A नहीं है, 3J है, और उसके अलावा क्या लिखा हुआ है 3J एंड 8D। 8D भी हमारा नहीं है ना, तो 3J आंसर होगा। 3J इज द करेक्ट चॉइस। 3J इज द करेक्ट चॉइस। तो वही है HFJAC परफेक्ट है। IBGDE तो ये अपने आप में आंसर है। आई होप सो आपके भी 10 आउट ऑफ 10 रहे। जो भी है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना हाउ मेनी डिड यू गेट इन द फर्स्ट टेस्ट, टेस्ट 1 का क्या स्कोर रहा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देयर आर सर्टेन अदर फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स सी क्या है। यू हैव बीन आस्क्ड टू टेक अ स्टैंड ऑन अ सर्टेन इशू बट यू डोंट हैव द करेज टू बी आइदर डेफिनेटली फॉर और अगेंस्ट समथिंग। तो यू डैश क्या हो जाएगा, आपको एक स्टैंड लेना है लेकिन आप ना ही इधर जाते हो ना ही उधर जाते हो, मतलब आप इक्विवोकेट करते हो, इक्वल वे में दूसरे दोनों तरफ वॉइस दे रहे हो। तो इक्विवोकेट यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। इक्विवोकेट यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। You spread around an unpleasant story that you know will blacken someone's reputation। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, किसी की रेपुटेशन गिरा रहे हो, धूल में मिटा रहे हो, तो ऐसे में आ जाएगा मलाइन। Your friend is justifiably angry, you asked him to go to a party with you, ignored him all evening and then finally left with someone else। what you must you do if you wish to restore the relationship। तो इधर क्या होगा, यू मस्ट ट्राई टू डैश हिम। क्या होना चाहिए, योर फ्रेंड इज जस्टिफाइबली एंग्री। ओके, शांत करवाने वाली बात है, तो शांत करवाने वाली बात है तो प्लेकेट होना चाहिए। प्लेकेट विल बी द करेक्ट चॉइस, राइट। नेक्स्ट वी हैव यू वर्चुअली वर्शिप योर थेरेपिस्ट। You express your admiration and lavish flattery. You praise her in such excessive terms that she appears devoid of all human frailty। तो ये हो जाएगा फ्लैटरी की बात है, तो एड्यूलेट हर, यू एड्यूलेट हर। Next we have you are crowding 260 on the scales. So your doctor wants against high calorie meals, rich desserts, second helpings, excessive carbohydrates। The doctor dash these foods। वो क्या कर रहा है, एक तरह से आई गेस प्रोस्क्राइब हो जाना चाहिए, मतलब वो मना कर रहे हैं इस चीज को लेने से, तो ऐसे में प्रोस्क्राइब शायद होना चाहिए, ये शायद गलत भी हो सकता है। विल चेक इट आउट। उसके अलावा योर चाइल्ड जॉनी हैज स्मैक्ड द नेबर्स किड एंटायरली विदाउट प्रोवोकेशन। यू आर फोर्स्ड टू एडमिट but after all you think tomorrow the other kid will with equal lack of provocation probably smack Johnny। तो ऐसे में you condone, मतलब तो आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो, हाँ कल को वो भी वैसा ही कर देगा, तो हम फॉरगिव करते रहे, माफ कर रहे। यू कंडोन जॉनीज बिहेवियर। व्हेन योर सन अंडरस्टैंडेबली एक्सपेक्टिंग प्रेज mentions the 3 B's and 2 A's he earned in his courses, you respond carelessly, is that the best you can do? What stopped you from getting all A's? तो A ग्रेड क्यों नहीं आया आपके? ऐसे करके आप किसी को बी लिटिल कर रहे हो, यानी कि डिस्पैरेज कर रहे हो, डिस्पैरेज्ड हिज accomplishment। Okay, you have run out of cash and plan to go to bank to make a withdrawal, then unexpectedly you discover a $20 bill you secreted in your desk drawer months ago। you find dash a trip to the bank। तो अब वहां जाना आपको लगता है बेकार है, कोई फायदा नहीं है, तो ऑब्विएट। ऑब्विएट ऐसा याद रखो, वाया मतलब आपने एस्केप कर लिया वो काम, तो वाया किसी और के थ्रू चले गए या कुछ और करके चले गए, तो ऐसे में ऑब्विएट। You are the soul of honesty, but unfortunately you have a sneaky, thievish, sinister look and no one ever trusts you। Your appearance dash against you, आपके खिलाफ जा रहा है। यहाँ क्या लग सकता है, you have a sneaky, okay, look ऐसा है, तो ऐसे में आपके अगेंस्ट जा रहा है। चलो इसको देखते हैं, 9th वाले को। The centerfold of Playboy और Playgirl provides the, I guess ये goes against वाली बात है, तो militate आ जाना चाहिए, militate है ना, it goes against you, militate। The centerfold of Playboy और Playgirl provides a mild and agreeable stimulation। तो ऐसे में यहाँ पे provides a mild and agreeable stimulation। The centerfold titillates you, यहाँ पे हो जाना चाहिए ना, titillate you, I guess मैंने यहाँ titillate नहीं, titillate, yes, titillate you। तो ये होना चाहिए टिटिलेट्स, बेसिकली एस लग जाएगा, है ना, सेंट्रल सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने यू, हाँ ठीक है। सो अपने आंसर्स बने इक्विवोकेट, मलाइन, प्लेकेट, एड्यूलेट। इक्विवोकेट, मलाइन, प्लेकेट, एड्यूलेट। प्रोस्क्राइब्स, कंडोन, डिस्पैरेज। प्रोस्क्राइब्स द डॉक्टर है, हाँ तो डॉक्टर प्रोस्क्राइब्स हो जाएगा, यस, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक सिंगुलर वर्ब। कंडोन, कंडोन, डिस्पैरेज, ऑब्विएट, कंडोन, डिस्पैरेज, ऑब्विएट्स। मिलिटेट्स और उसके अलावा योर फाइंड, ओके, ऑब्विएट्स अ ट्रिप। और अपीयरेंस भी, यस,
सिंगुलर तो वो अपन ने ध्यान नहीं दिया ग्रामर, चलो वो भी देख लिया। तो ऐसे में आंसर्स बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, ऑल 10 करेक्ट। आई होप सो आपका सेकंड टेस्ट में भी 10 आउट ऑफ 10 करेक्ट है। नाउ लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जहां पे हमें यू कैन से एमसीक्यू में से चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द एक्शन ऑफ चेंजिंग हॉस्टिलिटी इनटू फ्रेंडलीनेस। तो ऐसे में क्या हो जाना चाहिए, प्लेकेट होना चाहिए। प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना गुस्सा, और फिर बेहतर मतलब एक दोस्ती वाला हाथ बढ़ाना, प्लेकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेज द सेम मीनिंग एज बिलिटिल करना, डिस्पैरेज हो जाएगा, डिस्पैरेज यानी कि ऑप्शन डी। एंड देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग मींस पर्पसली यूज लैंग्वेज ससेप्टेबल ऑफ अपोजिट इंटरप्रिटेशन, इक्विवोकेट। ये होना चाहिए इसका आंसर। ओके, I hope so that is very clear. So that brings me to the end of the discussion, and a reminder, check the live segment where you will find the mega revision of all the 17 sessions that have already been covered. चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो इस सब्सक्राइब वाले बटन को आप जरूर दबा दो, so that you keep getting the sessions जो भी आपको required है। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो you will be notified every time we have something new for you. सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक को कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। ओके, साथ ही साथ अब लाइक के अलावा हाइप का भी ऑप्शन आता है। हाइप करने से यूट्यूब का एल्गोरिथम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाता है। इफ यू थिंक दिस सेशन डिजर्व्स बीइंग शेयर्ड टू मेनी पीपल बाय यूट्यूब इटसेल्फ, तो ऐसे में इसका हाइप का बटन जरूर दबाइएगा। ओके, साथ ही साथ टेलीग्राम पे मैं इसकी एनोटेड पीडीएफ डाल दूंगा, जिसके लिए आप पर्टिकुलर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो या डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हो आदित्य सर इंग्लिश, एंड यू विल फाइंड माय चैनल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। इसी तरह से और आगे भी सेशंस जो है आपको इसी सेगमेंट यानी कि वीडियोस वाले सेगमेंट में मिल जाएगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।